वेलकम बैक टू माय ज्योतिर्लिंग सीरीज इन वाराणसी। आज मैं आपको लेकर चलूंगी काशी के कामाख्या क्षेत्र में स्थित वेद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर। वाराणसी के रथ यात्रा चौराहा से कामाख्या जाते हुए काशीराज अपार्टमेंट्स के जस्ट पहले वाली गली के अंदर कुछ दूर जाके आता है बैजनाथ क्षेत्र। इस क्षेत्र पर स्थित है काशी खंड का बैजनाथ धाम मंदिर। काशी के कामाख्या क्षेत्र में स्थित बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे वेद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। शिव महापुराण में इसकी उत्पत्ति और महत्व से संबंधित एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। एक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की। जब कई वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने अपने सिर को काट काट कर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। ये देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण के सामने प्रकट होकर उनके सभी सिर वापस जोड़ दिए। शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने विनम्रता से भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उनके साथ लंका चलें। इस पर भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे शिवलिंग को अपने घर ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम इस शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दोगे तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर इसे उठाना संभव नहीं होगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान उसे पेशाब करने की आवश्यकता हुई। उसने पास के एक चरवाहे से शिवलिंग को थामने का अनुरोध किया और कहा कि इसे जमीन पर ना रखें, लेकिन शिवलिंग का भार इतना अधिक था कि चरवाहा उसे थाम नहीं सका और उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती पर रख गया, ये वही स्थिर हो गया। जब रावण लौटकर आया और शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तो वह सफल नहीं हो सका। क्रोध में आकर उसने शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तब से ये शिवलिंग वेदनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हालांकि रावण शिवलिंग को लंका ले जाने में विफल रहा, लेकिन भगवान शिव द्वारा मिले वरदानों से देवता चिंतित हो गए। समाधान के लिए सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इसका हल जरूर निकालेंगे। इसके बाद नारद मुनि रावण के पास गए और उसकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए उनकी महिमा जाननी चाहिए। रावण ने गर्व से कहा, भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के कारण मैं शीघ्र ही तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लूंगा। नारद मुनि ने चालाकी से कहा, हे रावण, अगर तुम अपने वरदान की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास करो। रावण ने नारद मुनि की बात मान ली और कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करने लगा। ये देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और रावण को श्राप दिया, तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए जल्द ही एक महान योद्धा जन्म लेगा जो तुझे पराजित भी करेगा। ये श्राप सुनकर रावण लौट गया, लेकिन उसका अहंकार थोड़ा शांत हो गया। शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये उनके पापों को नाश करता है और उन्हें मोक्ष प्रदान करता है और ये आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वेद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमने बाकी मंदिरों के दर्शन किए, हनुमान जी भगवान के दर्शन किए और मंदिर की प्रीमिसेस मोस्टली ऑरेंज कलर से पेंटेड थी और यहाँ के पिलर्स वाइट, जो बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहे थे और अच्छे भी दिख रहे थे। वैसे काशी में रहने के बाद शिव जी की इम्पोर्टेंस अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद एक अलग सा ही मोटिवेशन मिलता है। And the glory of this Jyotirling has been described in the Shiv Mahapuran, which states that a visit to this Jyotirling fulfills all the wishes of the devotees and absolves them of their sins. Vedanath Jyotirling in Varanasi is a replica of Vedanath Jyotirling of Jharkhand. यहाँ के पिलर्स, वॉल्स इतने अच्छे से पेंटेड थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था इस मंदिर में। You know, the Vedanath Jyotirling is also referred to as the Kamna Link. और ऐसे मेरे 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हुए। It's also the destination of the Kavar Yatra, where millions of devotees carry holy water from the Ganga to offer to Shiva. It's a different feeling. Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care. Bye bye.